Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed operation on rational numbers and we have learned about addition and subtraction. Now today, we are going to learn multiplication and division of rational numbers. So, let's see multiplication of rational number with the help of example. First example is find its first part negative 3 upon 5 multiplied by 7 and second part is negative 6 upon 5 multiplied by negative 2. आपने फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेशन सीखा है। जैसे आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आप राशनल नंबर का भी मल्टीप्लाई कराओगे। अब देखिए यहाँ पर जो राशनल नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर से हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो। तो इस केस में हम जो इंटीजर दिया है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है नेगेटिव 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। नेगेटिव 3 अपॉन 5 ये राशनल नंबर है और ये 7 इंटीजर है, तो इस 7 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर में नेगेटिव 3 के साथ। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अगर आप चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, क्योंकि 7 अपॉन 1 में 7 न्यूमरेटर बन गया, 1 डिनोमिनेटर हो गया। नेगेटिव 3 का मल्टीप्लाई 7 में, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, 7 3 जा 21, 7 पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 5 1 जा 5। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी आपको करना है। दिया गया है नेगेटिव 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 2। फिर से आपको वही करना है, इस नेगेटिव 2 इस जो इंटीजर दिया है इसका मल्टीप्लाई आपको नेगेटिव 6 में कराना है। अगर आपको नेगेटिव 2 का डिनोमिनेटर लिखना है तो क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे। ये भी p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7 एंड सेकेंड पार्ट है इसका 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 5 अपॉन 9। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया है। नेगेटिव 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। आप ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर जो दिया गया उसका मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करते हैं। न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव 3 एंड 1, नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया यहाँ पर, और डिनोमिनेटर है 4 एंड 7 तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई कराइए, 3 1 जा 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 4 7 जा 28। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 अपॉन 9। चलिए देखते हैं न्यूमरेटर क्या है 2 एंड नेगेटिव 5, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराना है तो 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3 एंड 9, तो 3 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराएंगे। फिर से 5 2 जा 10 और माइनस प्लस माइनस नेगेटिव 10 अपॉन 9 3 जा 27। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब अगर बात करते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर की, तो उसके पहले आपको, जैसे आपने एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन सीखा था, तो सब्सट्रैक्शन से पहले आपने एडिटिव इनवर्स सीखा था। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा, उसके बाद डिवीजन सीखने के लिए आपको पहले जानना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। इस रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर को ही हम बोलते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MI। ओके, तो देखिए क्या होता है एडिटिव इनवर्स आपने कैसे सीखा था, अगर साइन नेगेटिव था तो आप उसको पॉजिटिव बना देते थे, पॉजिटिव होता था तो उसको नेगेटिव बना देते थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल में हम क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। यहाँ पर हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो, जो साइन है साइन वही रहेगा।
बस आपको सिर्फ इतना करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। लिखा है व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11 एंड -8/5। देखते हैं सॉल्यूशन। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले है -6/5, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, आप चाहिए तो यहाँ पर mi ऑफ भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ -6/11। ठीक है, तो -6/11 में न्यूमरेटर क्या है -6 और डिनोमिनेटर क्या है 11। हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। मींस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, -6 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर बन गया, 11 डिनोमिनेटर है तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -6/11 का 11/-6। ठीक है, आप नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। ठीक है, सेकंड दिया है -8/5, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -8/5। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5/8, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो क्या बन गया डिनोमिनेटर। इस तरह से आप रेसिप्रोकल या फिर mi फाइंड आउट करते हो। चलिए अब देखते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपने फ्रैक्शंस का भी डिवीजन सीखा है, वैसे ही हम रैशनल नंबर्स का भी डिवीजन करेंगे। फ्रैक्शन के डिवीजन में आप क्या करते थे, जिस भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते थे, जिस भी फ्रैक्शन से, तो बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके हम उसका मल्टीप्लाई कराते थे। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी आपने यही देखा कि जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो जिस रैशनल नंबर को, तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते थे। वही चीज यहाँ पर भी हमको करनी है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस है, तो हम जो रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे एक्चुअली में हम उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया गया है, फाइंड फर्स्ट वन इज 4/9 डिवाइडेड बाय -5.7। सेकेंड वन दिया गया है 6/-5 डिवाइडेड बाय -2/3। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का पहले दिया गया है 4/9, दिस इज फर्स्ट पार्ट, 4/9 डिवाइडेड बाय -5/7। तो 4/9 को डिवाइड करना है -5/7 से। हम क्या करेंगे, बाद में जो लिखा है इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। -5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 क्या होता है रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा 7/5। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था 4/9 डिवाइडेड बाय 5/7, तो हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल क्या लिखा हमने 7/। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना आपने ऑलरेडी सीखा है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। इट्स बिकम 4 × 7/9 मल्टीप्लाई -5। 7 4 = 28, 9 5 = 45 और माइनस प्लस माइनस। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। रिड्यूस तो नहीं होगा ये, बट न्यूमरेटर को हम नेगेटिव और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव तो लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप -1 से मल्टीप्लाई चाहो तो शो भी कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन था 4/9 डिवाइडेड बाय -5/7, इसका आंसर क्या आ गया, -28/45। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 6/-5 डिवाइडेड बाय -2/3। तो डिवाइड करना है -2/3 से 6/5 को, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले रैशनल नंबर के मींस -2/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराएंगे। इससे पहले हमको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, -2/3 का क्या होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 क्या हो जाएगा, 3/-2। न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6/-5 मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह हमको क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई, तभी तो इसका रेसिप्रोकल हम यूज करेंगे। -2/3 का रेसिप्रोकल है 3/-2। अब ये मल्टीप्लीकेशन बन गया रैशनल नंबर का, जो आपने सीखा है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, क्या बन जाएगा 6 × 3/-5 मल्टीप्लाई -2। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 6 3 = 18 5 2 = 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -18/10। इसको रिड्यूस करेंगे आप, रिड्यूस करेंगे क्या हो जाएगा, किससे रिड्यूस होगा, 2 से 2 5 = 10, 2 9 = 18,
5 आ गया. दिस इज योर आंसर. ओके, इट्स वेरी सिंपल टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. आपको बस प्रैक्टिस करनी है. कीप इन माइंड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं. मोस्टली ये एरर हो जाती है स्टूडेंट से, बट आपको ये एरर नहीं करनी है. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको एलसीएम नहीं लेना है. ओके, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. So first you have to solve these examples again, and then after this is your classwork. Here are two questions. Question number 1 is multiplication of rational number and question number 2 is division of rational numbers. After solving these questions, match your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.